नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। हम बात करेंगे बिहार के 2025-26 के बजट पर, जिसे हाल में ही वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में पेश किया। इस बजट पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जो पूरी तरह से सकारात्मक है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस बजट को पूरी तरह से अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट पर जिस तरीके से शिक्षा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, यह राज्य के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। मंत्री ने विशेष रूप से कहा कि यह बजट शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री सुनील कुमार, पहले आप उनका बयान सुने। जो सदन में रखा गया, इससे बिहार के विकास को गति मिलेगी और आपने देखा होगा कि 14% से भी ज़्यादा विकास की दर है। और इसमें विशेष करके आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण, रोड जो संपर्क के लिए बहुत ज़रूरी है, बिजली विभाग और समाज के वंचित वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का वजीफा बढ़ाया गया है। नई डिग्री कॉलेज खोलने के लिए कहा गया है। इस तरीके से कुल मिलाकर बजट बहुत ही बिहार को और एक नई दिशा में ले जाएगा और प्रगति और अधिक होगी बिहार की। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बेकार बजट है, सरकार बचाने वाला बजट कह रहे हैं, हवाई बजट है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सभी क्षेत्र में विकास के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान भी जितने भी उन्होंने घोषणाएं की, उन सभी पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। और जो बजट पेश किया जाता है उस पर काफ़ी गहन अध्ययन के बाद बजट पेश होता है। उसमें आय व्यय को देखा जाता है, इनकम कहाँ से स्रोत क्या क्या है, और उसी के अनुसार बजट पर हम लोग आवंटन करते हैं। तो हर क्षेत्र में और अधिक आवंटन हुआ है और हम समझते हैं इससे समाज के हर वर्ग की प्रगति होगी और ख़ास करके आधारभूत संरचना के कारण कई इलाकों की भी प्रगति होगी। और शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष करके जो अधिक प्रावधान किया गया है, डिग्री कॉलेजों को, अन्य डिग्री, अधिक से अधिक डिग्री कॉलेजों को खोलने का, या फिर जो छात्रवृत्ति योजना है उसमें अति पिछड़ों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को छात्रवृत्ति योजना में जो बढ़ोतरी की गई है, दुगना किया गया है, इससे समाज के हर वर्ग को फायदा लेकिन हाल मिलेगा। के महीनों में कुछ राज्यों में जहां चुनाव हुए, वहां फ्री वीज की कई घोषणाओं ने बड़ा कमाल दिखाया। उम्मीद की जा रही थी कि बिहार में भी ऐसा कुछ हुआ। क्या नीतीश कुमार इस पर यकीन नहीं करते हैं, मुफ्त की योजनाओं पर, जैसा बिजली के क्षेत्र में वो पहले कहते भी रहे? देखिए, यहाँ पर बहुत संतुलित बजट है और बिजली की जहाँ तक बात है तो बिजली में काफ़ी सब्सिडी दी जाती है। करीब 11,000 करोड़ से ज़्यादा सभी कंज्यूमर्स को, उपभोक्ता जो भी हो, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या फिर वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्री हो, सब में बिजली में सब्सिडी है 11,000 करोड़ से ज़्यादा की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विकास के साथ साथ, न्याय के साथ साथ जो बजट पेश किया है, उससे आर्थिक स्थिति पूरे समाज की, पूरे बिहार की सुधरी है और विकास हुआ है। इस तरीके से जो भी बजट किया गया उसमें काफ़ी उसमें एनेबलिंग चीज़ें हैं, जो छात्रवृत्ति में जैसे कि डबल किया गया है, या शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कुछ भी जहाँ भी प्रगति के पैमाने हैं तो उन सभी पर ध्यान दिया गया, तो प्रगति स्वयं निश्चित रूप से होगी। और जहाँ तक प्रश्न है कि पिछले हाल में ही आपने देखा होगा कि 4 उपचुनाव हुए थे, उसमें एनडीए के सभी उम्मीदवार जीते थे। इसका मतलब है कि जो कार्य राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आने वाले चुनाव में भी एनडीए की वापसी प्रचंड बहुमत से होगी। सुनील कुमार ने स्वास्थ्य क्षेत्र का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार बजट में स्वास्थ्य के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, जो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और विस्तार के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। शिक्षा मंत्री ने इस बजट के बारे में यह भी कहा कि इसमें हर तबके के लोगों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या फिर सामान्य वर्ग के, सभी के लिए इस बजट में खास प्रावधान किया गया है। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह बजट राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक अहम कदम है। उनका विजन इस बजट में साफ तौर पर दिखाई देता है। सुनील कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह बजट केवल शिक्षा
और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रगति के लिए हर क्षेत्र में पैसे आवंटित किए गए हैं। इस बजट को हर वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद बताया गया है। यह बजट बिहार के विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।